ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र संयोग होगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम टूट जाते हैं, लेकिन वही टूटना हमें सबसे मजबूत भी बना देता है। ये कहानी है आस्था की, एक ऐसी लड़की की जिसे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया गया, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा, जिसे हर किसी ने ठुकरा दिया। लेकिन उसी लड़की की किस्मत एक दिन ऐसे बदली कि वो बन गई डॉक्टर और करोड़पति घर की बहू। उद्धरण चिन्ह। अधूरे सपनों की कसम। ये कहानी है आस्था की, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों से ज्यादा बड़ी उसकी मजबूरियां थीं। आस्था एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत ने उसे बचपन में ही अकेला कर दिया। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द रह गई, उसकी नानी। नानी ने उसे सिर्फ पाला नहीं, बल्कि अपने हिस्से की हर खुशी कुर्बान करके उसे बड़ा किया। गरीबी थी, तंगी थी, लेकिन नानी की ममता में कभी कमी नहीं आई। आस्था भी समझदार थी। वो जानती थी कि उसकी नानी कितनी मुश्किलों से उसे पढ़ा रही है, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, बस पढ़ाई को ही अपना रास्ता बना लिया। दिन रात मेहनत करके आस्था ने सरकारी स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो पूरे राज्य में उसका नाम सबसे ऊपर था, स्टेट टॉपर। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी इस जीत के पीछे एक दर्द छुपा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये सफलता भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जिंदगी बचाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि वो आगे की पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके मामा शहर में नौकरी करते थे, एक कंपनी में गाड़ियां चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। मामा दिल के बहुत अच्छे थे, वो आस्था को अपनी बेटी जैसा मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी मंजू देवी और उनकी बेटी आतिया दोनों ही आस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आतिया घमंडी और जिद्दी थी, उसे आस्था की सफलता से जलन होती थी, और मंजू देवी, वो हर वक्त आस्था को बोझ समझती थी। मामा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि घर की शांति के लिए उन्हें चुप रहना पड़ता था। लेकिन एक मामा का दिल कब तक चुप रहता? वो चोरी छुपे आस्था को पैसे देते, उसकी पढ़ाई और जरूरतों के लिए। आस्था भी चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि उसे अपने सपनों से ज्यादा अपनी नानी की इज्जत प्यारी थी। फिर एक दिन नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। आस्था ने हर संभव कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नानी की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने मामा भूमिराज का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी आस्था के सपनों को अधूरा मत रहने देना, उसे डॉक्टर जरूर बनाना। मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को कैसे टाल सकते थे? उन्होंने सिर झुकाकर वादा कर लिया, और उसी वादे ने आस्था की जिंदगी की दिशा बदल दी। नानी की मृत्यु के बाद मामा आस्था को अपने साथ शहर ले आए, लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में उसका इंतजार सिर्फ नए मौके नहीं, बल्कि नई मुश्किलें भी कर रही थी। जैसे ही आस्था शहर पहुंची, दरवाजा खुलते ही मंजू देवी और आतिया की नजर उस पर पड़ी, और दोनों के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। इसे क्यों ले आए आप? मंजू देवी ने गुस्से में कहा। आतिया भी तुरंत बोल पड़ी, जहां जाती है वहीं मनहूसियत ले आती है। पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर नानी को भी, अब हमें भी खा जाएगी क्या? ये शब्द सीधे आस्था के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसके पास रोने के लिए नानी का कंधा भी नहीं था। दिल टूटना मामा सब कुछ देख रहे थे, लेकिन घर के माहौल के आगे फिर से चुप हो गए। उस दिन से आस्था उस घर में एक मेहमान नहीं, बल्कि नौकरानी बनकर रह गई। सुबह से रात तक सारे घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ उसी के जिम्मे था, और गलती होने पर ताने अलग से। लेकिन आस्था ने हार नहीं मानी। उसके दिल में अभी भी एक सपना जिंदा था, डॉक्टर बनने का सपना। कुछ दिनों बाद शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिम्हानिया के घर में शादी थी। पूरा शहर उस शादी की चर्चा कर रहा था। मामा वहीं गार्ड की नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें शादी के सारे इंतजाम संभालने का काम मिला, और लेडीज के काम के लिए मंजू देवी को बुलाया गया। मंजू देवी के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि यह मौका था बड़े लोगों के बीच दिखने का। वो तुरंत बोली, आतिया, तुम भी चलो मेरे साथ।
आतिया तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसे अमीर लोगों के बीच रहना, उनके सामने दिखावा करना बहुत पसंद था। लेकिन काम करने के लिए भी तो किसी की जरूरत थी। मंजू देवी की नज़र तुरंत आस्था पर गई। और तू भी चलेगी हमारे साथ? वहां बहुत काम है, सब संभालना पड़ेगा। आस्था ने चुपचाप सिर हिला दिया। शाम होते ही सिम्हानिया हाउस रोशनी से जगमगा उठा। वन चारों तरफ सजावट, महंगे कपड़े पहने लोग, हंसी खुशी का माहौल। आस्था ने शायद पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी, लेकिन वो इस चमक दमक का हिस्सा नहीं थी। वो बस एक परछाई थी जो चुपचाप काम कर रही थी। उधर आतिया महंगे कपड़े पहनकर सबके बीच खुद को दिखाने में लगी थी। वो हर किसी से बात कर रही थी, जैसे वो भी उसी दुनिया की हो। और इधर आस्था रसोई से लेकर हॉल तक दौड़ती रही, पसीने में भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन फिर भी चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था की जिंदगी बदल दी। सिम्हानिया हाउस रोशनी से जगमगा रहा था, हर तरफ खुशियां, हंसी और शोर। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की थी जो सिर्फ काम कर रही थी। आस्था, थकी हुई आंखें, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ। वन उधर आतिया महंगे कपड़े पहनकर बड़े लोगों के बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आस्था पर जा रही थी। उसके अंदर जलन थी, क्योंकि वो जानती थी आस्था उससे ज्यादा काबिल है, और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी आतिया के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। स्माइल विद हॉर्न्स। उसने धीरे से अपनी माँ मंजू देवी के कान में कुछ कहा। मंजू देवी के चेहरे पर भी एक चालाक मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद आतिया ने आस्था को आवाज लगाई, अरे सुन, इधर आ। आस्था तुरंत दौड़ती हुई आई। जी दीदी। आतिया ने एक महंगी ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई, जिसमें कीमती ज्वेलरी रखी हुई थी। इसे अंदर वाले कमरे में रखा, ध्यान से, बहुत महंगा है। आस्था ने डरते डरते ट्रे पकड़ ली। जी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। दिल में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने ट्रे टेबल पर रख दी और बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, अचानक जोर की आवाज गूंजी, चोरी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें एक ही जगह टिक गईं, और वो जगह थी आस्था। मंजू देवी चिल्लाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की ज्वेलरी लेकर कमरे में गई थी। आतिया भी नाटक करते हुए बोली, मम्मी, मैंने इसे पहले भी शक भरी नजरों से देखा है। पता नहीं कब से मौका ढूंढ रही थी। आस्था के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल टूटना। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तो बस। चुप। मंजू देवी चीख पड़ी, चोरी करके अब सफाई दे रही है। कुछ ही पलों में अरमान सिम्हानिया के घर के लोग भी वहां आ गए। महंगे कपड़ों में खड़े लोग अब आस्था को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई गुनहगार हो। किसने बुलाया इसे यहाँ? किसी ने तिरस्कार से पूछा। मामा भीड़ के पीछे खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। आस्था रोते हुए बोली, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं चोरी नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सिक्योरिटी वाले कमरे की तलाशी लेकर आए, और उनके हाथ में वही ज्वेलरी थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा पर्स भी था जो आस्था का था। बस, बहुत हो गया। भीड़ के बीच से एक भारी और ठहरी हुई आवाज गूंजी। सभी लोग एकदम शांत हो गए और धीरे धीरे रास्ता बनता गया। सामने खड़े थे अरमान सिम्हानिया, शहर का सबसे बड़ा नाम, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, गंभीरता। उन्होंने एक नजर आस्था पर डाली, रोती हुई, कांपती हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। फिर उन्होंने मंजू देवी और आतिया की तरफ देखा। क्या हुआ यहाँ? मंजू देवी तुरंत बोली, सर, इस लड़की ने ज्वेलरी चोरी की है। हमने इसे खुद कमरे में जाते देखा है। आतिया भी बोली, जी सर, और इसके पर्स में भी मिला है। अरमान कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, दिलचस्प बात है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिस लड़की ने अभी तक एक शब्द भी ऊंची आवाज में नहीं बोला, जिसकी आंखों में डर है लेकिन लालच नहीं, वो चोरी करेगी? उनकी आवाज में सवाल नहीं, सीधा शक था। आस्था की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आस्था, वो मुश्किल से बोल पाई। डरो मत, सच बोलो, क्या तुमने चोरी की है? आस्था ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन आवाज में सच्चाई साफ थी। अरमान ने तुरंत सिक्योरिटी की तरफ देखा, सीसीटीवी फुटेज निकालो। इतना सुनते ही आतिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मंजू देवी भी घबरा गई, सर, इतनी छोटी सी बात के लिए? छोटी? अरमान की आवाज थोड़ी सख्त हो गई, किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना आपके लिए छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। कुछ ही मिनटों में सीसीटीवी स्क्रीन सबके सामने थी।
सभी की सांसें थम गईं। वीडियो चलना शुरू हुआ। सब साफ दिखाई दे रहा था। आस्था ट्रे लेकर अंदर गई, ट्रे रखी और बाहर निकल गई। उसके बाद धीरे से कमरे में कोई और दाखिल हुआ। वो थी आत्या। वीडियो में साफ दिख रहा था। आत्या ने चारों तरफ देखा, फिर जल्दी से ज्वेलरी उठाई और चुपके से आस्था के पर्स में डाल दी। पूरा हॉल सन रह गया। अब हर नज़र आत्या पर थी। ये झूठ है, आत्या हकलाने लगी, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। मंजू देवी का चेहरा झुक गया और मामा की आंखों से आंसू बह निकले। अरमान धीरे धीरे आगे बढ़े और आस्था के सामने आकर रुके। सॉरी। पूरा हॉल हैरान रह गया। तुम्हें इस तरह बेइज्जत किया गया और मैं मेजबान होते हुए भी इसे रोक नहीं पाया। आस्था कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। फिर अरमान ने सबके सामने कहा, आज के बाद इस लड़की पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और उन्होंने आतिया की तरफ देखा। गलती करने से बड़ी गलती होती है, उसे छुपाना। आतिया सिर झुकाकर खड़ी रही। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अरमान की नज़र आस्था के आंसुओं से ज्यादा उसकी काबिलियत पर थी। सीसीटीवी के बाद पूरा माहौल बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले आस्था को सब शक की नज़रों से देख रहे थे, वहीं अब सबकी नज़रों में उसके लिए सम्मान था। लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी नहीं रुके थे। दिल टूटना उधर। शादी का समय पास आता जा रहा था। पंडित बार बार घड़ी देख रहे थे। मुहूर्त निकलता जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। लेकिन दुल्हन कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फोन पर फोन किए जा रहे थे और तभी एक खबर आई। अरमान की होने वाली दुल्हन शादी छोड़कर मॉडलिंग के लिए चली गई थी। पूरा हॉल सन रह गया। फ्लश्ड इतने बड़े घर की शादी और दुल्हन भाग गई। अरमान के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी चुप्पी थी। शहर के बड़े बड़े लोग सभी वहां मौजूद थे। अगर शादी टूटती तो सिर्फ रिश्ता नहीं, उनकी इज्जत भी टूट जाती। पंडित जी फिर बोले, बेटा अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं, वरना ये मुहूर्त निकल जाएगा। अरमान चारों तरफ देखने लगे। हर चेहरा, हर नज़र जैसे उन पर सवाल उठा रही थी। और तभी उनकी नज़र आस्था पर जाकर रुक गई। वो एक कोने में खड़ी थी। सादा कपड़े, भीगी हुई आंखें, लेकिन चेहरा सच्चाई और मासूमियत से भरा हुआ। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। अरमान धीरे धीरे चलते हुए आस्था के सामने आकर खड़े हो गए। आस्था, वो चौंक गई। जी? अरमान ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आस्था घबरा गई। लेकिन मैं क्या? मेरी होने वाली पत्नी, उन्होंने रुककर कहा। अब इस शादी का हिस्सा नहीं है। आस्था कुछ समझ नहीं पाई। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। मुहूर्त निकल रहा है और इस वक्त उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। आस्था के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन सर, मैं कैसे? मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। अरमान की आवाज शांत थी। लेकिन ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे सपने, सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ उसकी नानी का सपना, दूसरी तरफ उसकी अपनी पहचान। उधर मामी और आतिया ये सब देखकर दंग रह गई। जहां वो आस्था को नीचा दिखाना चाहती थी, वहीं आज वो उसी मंच पर खड़ी थी जहां पहुंचने का वो सपना भी नहीं देख सकती थी। मामा दूर खड़े थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, जैसे उन्हें अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई हो। मेरी आस्था के सपनों को अधूरा मत रहने देना। पूरा माहौल थम चुका था। सबकी नजरें अब सिर्फ एक जवाब पर टिकी थी, आस्था क्या फैसला लेगी। पूरा हॉल खामोश था। हर कोई बस आस्था को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान। एक तरफ उसकी अपनी पहचान, दूसरी तरफ उसकी नानी का सपना। आस्था ने धीरे से अपने आंसू पोंछे और एक नज़र अपने मामा की तरफ देखी। मामा की आंखों में उम्मीद थी और एक भरोसा। उसे नानी की वो आखिरी बात याद आई, मेरी आस्था के सपनों को अधूरा मत रहने देना। उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही पूरा हॉल जैसे थम गया। मंजू देवी और आतिया के चेहरे उतर गए। जिस लड़की को वो नौकरानी समझती थी, आज वही इस घर की बहू बनने जा रही थी। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। कुछ ही मिनटों में आस्था को दुल्हन के जोड़े में तैयार किया गया। साधारण सी लड़की आज एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी थी। मंडप सजा हुआ था, अग्नि जल रही थी और उसके सामने खड़े थे अरमान। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ आस्था अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ती जा रही थी और एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ रही थी। 7वां फेरा, और इसी के साथ आस्था अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही,
वो बन चुकी थी अरमान सिम्हानिया की पत्नी। मांग में सिंदूर भरते समय आस्था की आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, एक नई शुरुआत के भी थे। शादी के बाद आस्था ने धीरे से अरमान से पूछा, आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? अरमान हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि झूठ बोलने वाले की आंखों में डर होता है और तुम्हारी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। आस्था चुप रही, लेकिन उसके दिल में पहली बार सुकून था। उधर मंजू देवी और आतिया भीड़ में खड़ी बस ये सब देख रही थी। उनकी जलन अब और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे आस्था की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के बाद आस्था की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक छोटी सी गांव की लड़की अब एक बड़े घर की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही सपना जिंदा था, डॉक्टर बनने का सपना। शुरुआती दिनों में आस्था हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती, घर संभालती, रिश्ते निभाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को खोती जा रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, आस्था छत पर अकेली बैठी थी, आसमान की तरफ देखते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नानी, मैंने आपकी बात तो मान ली, लेकिन अपने सपने कहीं पीछे छूट गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, सपने कभी छूटते नहीं, बस इंतजार करते हैं पूरे होने का। आस्था ने मुड़कर देखा, वो थे अरमान सिम्हानिया। अरमान उसके पास आकर खड़े हो गए। मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रही हो। आस्था हैरान रह गई, आप? अरमान मुस्कुराए, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी उसी दिन मैंने तुम्हारी फाइल भी देखी थी। स्टेट टॉपर, तुम सिर्फ इस घर की बहू बनने के लिए नहीं बनी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। आस्था की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अरमान ने धीरे से कहा, अभी भी वक्त है। अगले ही दिन अरमान ने आस्था का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। जब ये बात मंजू देवी और आतिया को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये पढ़ाई भी करेगी? मंजू देवी गुस्से में बोली। अरमान ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, और ये सिर्फ पढ़ेगी ही नहीं, अपने सपने पूरे भी करेगी। अब आस्था की जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू हुआ। दिन में घर की जिम्मेदारियां और रात में पढ़ाई। नींद कम, थकान ज्यादा, लेकिन हौसला पहले से भी मजबूत। कई बार वो टूटती, रोती, लेकिन हर बार नानी की आवाज उसे फिर से खड़ा कर देती। मेरी आस्था, हार मत मानना। साल बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी, और एक दिन वो पल भी आ गया जब आस्था ने सफेद कोट पहना। अब वो सिर्फ आस्था नहीं थी, डॉक्टर आस्था सिम्हानिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मामा की आंखों में आंसू थे, आज मेरी बहन का सपना पूरा हो गया। आस्था स्टेज पर खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माइक पकड़ा, आज जो मैं हूँ वो मेरी नानी की वजह से हूँ, और उसने अरमान की तरफ देखा, उस इंसान की वजह से जिसने मुझ पर तब भरोसा किया जब दुनिया ने मुझ पर शक किया। अरमान मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उधर मंजू देवी और आतिया भी वहीं खड़ी थीं, लेकिन आज उनकी आंखों में जलन नहीं, पछतावा था। आतिया धीरे धीरे आस्था के पास आई, मुझे माफ कर दो। आस्था कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, माफ करने से दिल हल्का हो जाता है। और उस दिन आस्था ने सिर्फ अपना सपना ही नहीं, बल्कि अपने दिल का बोझ भी उतार दिया। कभी भी हालात इतने मजबूत नहीं होते कि आपके सपनों को हरा सके। अगर हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। डॉक्टर आस्था सिम्हानिया बनने के बाद जिंदगी जैसे एक नए रंग में ढल गई थी। अब वो सिर्फ एक बहू या जिम्मेदारी नहीं थी, वो एक पहचान थी, एक सम्मान थी। अस्पताल में मरीजों की सेवा करते हुए आस्था के चेहरे पर जो सुकून होता था वो पहले कभी नहीं था। हर उस जिंदगी में जो वो बचाती, उसे अपनी नानी का सपना पूरा होता दिखता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक सवाल अभी भी अधूरा था, क्या ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता था? एक शाम अस्पताल की छत पर सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। आस्था चुपचाप खड़ी थी, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वो थे अरमान सिम्हानिया, डॉक्टर आस्था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज भी इतना ही सोचती हो? आस्था हल्का सा मुस्कुराई, कुछ सवाल वक्त के साथ भी खत्म नहीं होते। अरमान उसके पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, फिर अरमान ने धीरे से कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आस्था ने सिर हिलाया, पूछिए। अगर उस दिन मैं तुमसे शादी के लिए नहीं कहता तो क्या तुम आज भी मेरे साथ होती? आस्था कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं, क्योंकि उस दिन हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। अरमान ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की बात कह दी।
लेकिन अब है। आस्था ने उनकी तरफ देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। आस्था, शुरुआत में ये शादी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही आस्था की आंखें भर आईं। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, अरमान बोले, लेकिन आज, क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना चाहोगी? कुछ पल बस खामोशी रही। फिर आस्था की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, प्यार के थे। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। अरमान हल्का सा मुस्कुराए और पहली बार उन्होंने आस्था का हाथ थाम लिया। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं और कुछ सच्चे दिल से निभाने पर प्यार में बदल जाते हैं।